नमस्कार सभी को। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। हरियाणा की 90 विधानसभाओं पर ये चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके पूरे चुनावी कार्यक्रम का खुलासा किया, बताया है जनता के सामने। ये पूरा कार्यक्रम आज चुनाव आयोग ने रखा है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 सितंबर 2024 को गजट नोटिफिकेशन 5/9/2024 को गजट नोटिफिकेशन होगी। लास्ट डेट है नॉमिनेशन भरने की 12 सितंबर 2024 और नामों की स्क्रूटनिंग जांच पड़ताल वो होगी 13 सितंबर 2024। 16 सितंबर 2024 नाम वापसी की तिथि है और मतदान की तिथि रखी गई है 1 अक्टूबर 2024। 4 अक्टूबर 2024 को काउंटिंग होगी, गिनती होगी और 6 अक्टूबर तक चुनाव आयोग ये अपनी पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर लेगा। हम प्रोग्राम कर रहे थे लगातार, 4 विधानसभा हमने की समीक्षा कर रहे, समीक्षा का काम हमारा चल रहा था। तो रोहतक जिले की 4 विधानसभाओं की समीक्षा हम कर चुके हैं। आप सब लोग मेरे YouTube चैनल पर उनको देख सकते हैं। आज हमने बेरी विधानसभा की पहले कर चुके हैं समीक्षा। ये दूसरी विधानसभा है जिसकी समीक्षा कर रहा हूं मैं। तो ये है बादली विधानसभा। इसकी बादली विधानसभा को पहले समझते हैं कि इसकी परिसीमन क्या है और इसका भौतिक संरचना इसकी है कैसी। तो ये देखिए, ये जो ग्रीन लाइनें दिख रही, ग्रीन क्रॉस, ये बादली विधानसभा के स्पेसिमेन है। ये इसकी भौतिक संरचना जो है बादली विधानसभा की कुछ ऐसी है कि इसके साथ बेरी लगता है, बेरी के अलावा इसके साथ फिर झज्जर लगता है, झज्जर के बाद कोसली लगता है, नीचे आएंगे तो कोसली और पटौदी लगता है और बहादुरगढ़ लगता है। ये विधानसभा बादशाहपुर, बहादुरगढ़ नहीं, बादशाहपुर। एक बार फिर समझ लीजिए, ये बेरी लगता है, बेरी के साथ साथ झज्जर लगता है, कोसली लगता है, पटौदी लगता है और बादशाहपुर लगता है। तो ये विधानसभा उनसे घिरा हुआ ये अपना बादली विधानसभा। अब बादली विधानसभा पे के कुछ डाटा जो है पुराने पहले के, उन पर नज़र डालते हैं। इस पूरे डाटा को समझेंगे तभी हम जो है ना आगे सारे समीक्षा को समझ पाएंगे। बादली विधानसभा जो है ये सामान्य वर्ग की विधानसभा है। रोहतक लोकसभा की 9 विधानसभाओं में से ये एक है और इसकी जो कुल मतदाता हैं वो 1,75,575 हैं। इसमें से 31,305 मतदाता अनुसूचित जाति के हैं, जो कि कुल मतदाता का 17.83 होता है। बादली विधानसभा में अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या नगण्य है, 0 है। वो यहाँ पे इस
जनजाति के लोग यहाँ नहीं हैं। बादली विधानसभा में अगर देखें तो ये पूरी तरह से ग्रामीण विधानसभा है। 1,74,557 मतदाता ग्रामीण मतदाता हैं ये, जो कि कुल मतदाताओं का 99.42 होता है, यानी कि ये लगभग पूरी तरह से ग्रामीण विधानसभा है। बादली विधानसभा में 1,018 मात्र मतदाता शहरी मतदाता हैं। और ये पूरी प्रक्रिया जो होनी है उसके लिए 2019 में 206 बूथ बनाए गए थे। इस बार ये बूथ बढ़ सकते हैं। पिछली बार 2019 में विधानसभा चुनाव में बादली विधानसभा में जो मतदान हुआ था उसका प्रतिशत था 68.94। तो ये कुछ डाटा बादली विधानसभा के बारे में थे। अब पिछली बार क्या हुआ, पीछे 2 चुनावों की बात करते हैं। 2014 में यहाँ से ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहे, ये विधायक बने थे, और कुलदीप वत्स दूसरे नंबर पर रहे थे। ओम प्रकाश धनखड़ ने कुलदीप वत्स को लगभग 9,000 वोटों से 2014 में हराया था। तो अब बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव परिणाम 2019 के। 2019 में कुलदीप वत्स विजयी हुए थे। ये कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे कुलदीप वत्स, और इनको वोट मिले थे 45,441, जो कि कुल मतदाताओं का 37.54 होता है। और इन्होंने लीड ली थी, ये विजयी रहे थे 11,245 वोटों से। दूसरे नंबर पर थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम प्रकाश धनखड़ जी। इनको कुल वोट मिले 34,196, जो कि कुल मतदाता का 28.25 होता है। तीसरे नंबर पर प्रत्याशी थे जेजेपी के संजय कबलाना। इनको वोट मिले थे 28,145, जो कि कुल मतदाता का 23.25 वोट शेयर था। इंडिपेंडेंट थे एक प्रत्याशी धर्मपाल, उनको वोट मिले 5,474, जो कि 4.52 टोटल का शेयर इनका था धर्मपाल जी का। एक और थे बीएसपी के प्रत्याशी प्रदीप रैया, इनको बीएसपी वालों को वोट मिला था 3,955, यानी कि करीब 4,000 वोट। 3.27% इनका शेयर रहा था। तो ये मोटा मोटी जो है पार्टियों का वोट शेयर था जो इन्होंने अर्जित किया था विधानसभा 2019 के चुनाव में। अब बात कर लेते हैं इस बार की। इस बार क्या होने जा रहा है, कौन इस बार चुनाव में किस पार्टी से कौन आ रहा है, कौन मजबूत है, कौन जो है संघर्षशील है, ये सारी बातें अब करते हैं बादली विधानसभा के प्रत्याशियों की। कांग्रेस से जो संभावित उम्मीदवार हैं, निसंदेह पहला नाम कुलदीप वत्स का ही है। एमएलए हैं, सुरेती गांव के रहने वाले हैं कुलदीप वत्स। लेकिन यहां थोड़ी सी इनके लिए दिक्कत भी है। ग्राउंड पे जब हमने ये सर्वे किया तो ये पाया कि इनसे वहां की जनता नाराज है। अब इसमें कोई बुरा ना माने कांग्रेस के लोग के भी, ये हकीकत यही है कि हमने ग्राउंड पे जब सर्वे किया तो इनके प्रति लोगों में नाराजगी है। उनका कहना है कि भाई कोई विकास कार्य कुछ भी उन्होंने विकास कार्य नहीं कराया। तो दूसरे जो बादली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी, दूसरे संभावित जो
हो सकते हैं वो है जीता ठेकेदार। बादली गांव के रहने वाले हैं जीता ठेकेदार, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। और इनके बारे में मैं बता दूं, ये गौ भक्त हैं, गौ सेवा में काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे सामाजिक कार्यों में भी ये व्यस्त रहते हैं। तीसरा नाम जो कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार का हो सकता है वो है मामन ठेकेदार। ये भी बादली गांव से ही है। मामन ठेकेदार, इनका ईंट भट्ठों का व्यवसाय है, पूर्व जिला पार्षद रहे हैं मामन ठेकेदार जी। और इनकी एक प्रतिभा है, ये लोगों से बड़ा घुल मिल के रहते हैं और गुलिया खाप में इनकी काफ़ी पैंठ है। तो ये तीसरे संभावित उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से हो सकते हैं। चौथा, एक बहुत ही प्रतिभावान युवा साथी जिसका नाम है अंकुर घुभाना। ये चौथा संभावित प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से हो सकता है, अंकुर घुभाना। फिलहाल जिला पार्षद हैं, युवा चेहरा है, साफ सुथरा काम है इनका। और ये मेरी नज़र में ये 4 संभावित उम्मीदवार अभी सबसे ज़्यादा दौड़ में हैं। कांग्रेस पार्टी किसी को भी वो दे सकती है टिकट, वो एक अलग बात है, लेकिन ग्राउंड सर्वे और हमारा जो समीक्षा कहती है वो ये है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी में मुझे लगता है कि इस समय मतलब काफी डावाडोल सा है, लगता नहीं वहां पे कोई टिकट मांग रहा हो। तो ओम प्रकाश धनखड़ बचते हैं अभी। हमें वहां पे ग्राउंड पे जब पता किया, सर्वे किया, तो हमें नहीं लगा कि कोई जो है सीरियस हो कैंडिडेट भी मैं चुनाव लड़ूंगा, ऐसा हमें नहीं मिला बीजेपी में। तो बीजेपी का अभी तक जो चेहरा है वो ओम प्रकाश धनखड़ जी ही हैं, दूसरा कोई हमारी नज़र में नहीं है। अब 2 राष्ट्रीय पार्टियों की हमने बात कर ली। इस बार एक तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, वो भी 90 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ रही है और काफ़ी संघर्ष वो लोग कर रहे हैं। अभी उन्होंने 15 दिन में 45 बड़ी रैलियां की हैं। अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल भी आ रही हैं, मनीष सिसोदिया भी आएंगे, तो वो काफ़ी जोर शोर से वो भी अपना लगे हुए हैं। तो बादली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के संभावित जो उम्मीदवार हो सकते हैं उनमें मेरे जहन में सबसे पहला नाम आता है हैप्पी लोचप। नाम यही है हैप्पी, रिकॉर्ड में भी हैप्पी लोचप। लोचप गांव के रहने वाले हैं, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। और ये एमए पॉलिटिकल साइंस, जेएनयू से एमए पॉलिटिकल किया हुआ है इन्होंने। और इस युवा चेहरा है, बहुत ही प्रतिभावान है। ये 2 बार आईएएस का इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, यानी प्री और मेंस 2 बार क्लियर कर चुके हैं। 2 बार आईएएस का इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य था इनका, उसमें आईएएस में अभी सिलेक्शन इनका नहीं हुआ। तो और ये इनकी और एक खासियत है, 10 साल से कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। इनके कोचिंग सेंटर से बच्चे आईएएस भी सिलेक्ट हुए हैं, एचसीएस भी सिलेक्ट हुए हैं। बहुत अच्छा ये काम, शिक्षाविद हैं ये, और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा हैप्पी लोचप काम कर रहे हैं। पार्टी में क्या योगदान है? पार्टी में ये 4 साल से युवा चेहरा बहुत सक्रिय है, पार्टी के हर प्रोग्राम में हिस्सा लेता है और जितना हो सकता है बढ़ चढ़ कर अपने साथ कोई बड़ा प्रोग्राम रैलियाँ होती है तो उसमें भी बहुत सारे मतलब इनका बड़ा योगदान रहता है हैप्पी लोचप का। दूसरा जो नाम है वो है मास्टर रणबीर गुलिया जी। ये भी युवा चेहरा है और बहुत ही प्रतिभावान, सहनशील। इनका गांव है बादली
बादली गांव के रहने वाले हैं। ईंट भट्ठा का व्यवसाय है इनका और 8-10 साल से ये बीजेपी में भी सेवा दे चुके हैं। बीजेपी में काफ़ी इन्होंने 8-10 साल बड़ी मेहनत से इन्होंने काम किया है। वहाँ पे इनकी प्रतिभा को शायद वो जो है ना जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। अब ये करीब 3 साल से आम आदमी पार्टी में कार्यरत हैं। बहुत ही लगन से मेहनती आम आदमी पार्टी के सक्रिय युवा चेहरा है ये मास्टर रणबीर गुलिया। तो तीनों नेशनल पार्टियों की हमने बात कर ली। अब मैं आपको बता दूं, अगला जो विधानसभा होगी वो होगी भिवानी जिले से, भिवानी मेन, और उसके बाद तोशाम, भवानी खेड़ा, ये विधानसभा जो है ना आगे होगी। आज एक बेरी विधानसभा का भी समीक्षा की गई है, वो भी वीडियो अलग से है, वो देख सकते हैं। तो आज के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपने पूरा प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुना और ये आंकड़े आप लोगों के काम आएंगे। इनको बेशक आप चुनावी व्यक्ति नोट कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।